हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और शॉर्ट में इन शॉर्ट हम इसको एपी कहते हैं। ठीक है, एक तरीके की ये सीरीज है, श्रेणी है। तो इसमें हमें यही बात करनी है कि किस टाइप की ये श्रेणी है। हमारे सिलेबस में 3 टाइप की श्रेणी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास केवल एक ही श्रेणी बची है 10th क्लास में, वो है एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी। ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी होती थी, वो डिलीट हो गई है। तो हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे अपनी प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के इंट्रोडक्शन को। दोनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है, या होती क्या है। तो डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में कहते हैं ऐसी श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसके पदों को, जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में, ठीक है, पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरीके की श्रेणी है जिसमें हमें कोई भी अगर पद प्राप्त करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस पद से पहले वाले में, पूर्व पद में कोई भी नियत संख्या को, फिक्स्ड संख्या को, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा या हमें उसे घटाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमें प्राप्त होगी श्रेणी, वही क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी होती है। इन शॉर्ट इसको एपी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कह देते हैं एपी। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद में से, पहले वाले पद में से, मतलब पूर्व पद कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर का हो जाएगा, पहले का है ना, स्टार्टिंग वाला पूर्व पद। उसमें हम कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे और वो संख्या हम रखेंगे फिक्स्ड, ठीक है, नियत संख्या रखेंगे। और फिर उसके बाद जो हमें सीरीज प्राप्त होने वाली है वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 लिया। अब इसमें आपने क्या करना है, नियत संख्या, मतलब फिक्स्ड नंबर, नियत संख्या मान लीजिए आपने 2 की वृद्धि करनी है। ठीक है, 2 जोड़ने पे देख लेते हैं। तो इस संख्या में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, अगला वाला बनेगा 5 + 2, ठीक है, कितना हो गया, 7 हो गया ये। ठीक, अब इस 7 में फिर जोड़ेंगे यही संख्या, +2 कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो ये कितनी बन गई श्रेणी आपकी, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, ये आपकी श्रेणी बन गई। अब कहते हैं कि घटाने पर देख लेते हैं, एक नियत संख्या हम घटा के देखते हैं। तो नियत संख्या ले लेते हैं, ये 2 लिया है, अब -2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया, -2। घटाते हैं, पहला पद आप 5 ही मान लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, अगला वाला पद क्या होगा, पूर्व पद, पूर्व पद ये हो जाएगा आपका। हम अब नेक्स्ट वाला टर्म लिखने जा रहे हैं, उस वाले नेक्स्ट वाले टर्म से पहले वाले पद में अब हम घटाएंगे, पहले हमने जोड़ा था अब घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 - 2, ठीक है, कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, फिर अब 3 मिला, 3 में फिर से 2 घटाएंगे, तो फिर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 मिल गया, 1 से फिर घटाएंगे, -2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1। इस तरह से हमें कौन सी श्रेणी मिल गई, 5, 3, 1 और -1। इस तरीके से हमें ये श्रेणी मिल गई, श्रेणी मतलब सीरीज मिल गई हमको। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या, फिक्स संख्या को जोड़ेंगे या घटा सकते हैं। तो ये जो फिक्स संख्या होती है, इस नियत संख्या को हम क्या कहते हैं, जो नियत संख्या है, इस नियत संख्या को यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल डी से यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो इस श्रेणी से हमें, ये ले लीजिए चाहे ये श्रेणी ले लीजिए, दोनों की बात एक ही है। तो इस श्रेणी से देखेंगे
तो हमें ये जो है ये क्या है, लिख लेते हैं ये वाली श्रेणी को 5 7 9 11 डॉट एंड सो ऑन आगे तक, ठीक है। तो कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक होगी तो यहाँ पे इन्फिनिटी के प्लेस पे आपको क्या लेना होगा, एन, क्योंकि हमें नहीं पता कितने टर्म्स तक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 5 है, 5 को हम 5 क्या है, इस श्रेणी का प्रथम पद है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये 5 क्या है, इस वाली श्रेणी का, इस वाली सीरीज का पहला वाला टर्म है, ठीक है, पहला वाला पद है। तो पहला वाला पद है तो पहले पद को हम कहेंगे A1, ठीक। क्या कहेंगे, A1। ये कौन सा पद है, दूसरा, इसे A2 कहेंगे। ये कौन सा पद है, तीसरा, इसे A3 कहेंगे। ये कौन सा है, चौथा पद है, इसे कहेंगे A4 डॉट डॉट, मतलब एंड सो ऑन कहाँ तक। अब ये क्या है, ऐसा पद है ये वाला जिसमें हमें नहीं मालूम है कि कितने तक है, लास्ट वाला टर्म, ठीक है। ये क्या है, लास्ट पद है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और कहाँ तक जा रहे हैं हम, एन तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। एन तक जाएंगे तो क्या लिख देंगे उसे, ए एन लिख देंगे, इसीलिए हम इसको लास्ट वाले टर्म को ए एन कहते हैं, ठीक है। अब ये सीरीज हो गई आपकी, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया। अब प्रथम पद को हम ए से भी दिखाते हैं, ठीक है, ए से भी दिखाते हैं। A1 लिखिए या ए लिख दीजिए, बात एक ही है। ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर लिखें तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर ए हो जाएगा, और एक ए कितना है, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें पता करना हो इस वाली दी हुई सीरीज से कि आपको इसमें जो नियत संख्या की वृद्धि की है या घटाया है वो पता करना हो, तो वो कैसे पता करते हैं, जिसे हम कहते हैं नियत संख्या, जिसे सार्वधांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या स्मॉल डी से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसका सार्वधांतर पता करना चाहें, सार्वधांतर मतलब वो नियत संख्या पता करना चाहें जिसकी इसमें जोड़ा है या घटाया है, तो कैसे पता करेंगे, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद घटाते हैं, ठीक है। दो लगातार कोई पद पकड़ लीजिए पूरी श्रेणी में, ठीक है, लगातार क्रमागत, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस से आने वाले दो, 9 के बाद 11 आया, आप इन दोनों को पकड़ लीजिए, या 7 के बाद 9 आया इसको पकड़ लीजिए, या 5 के बाद 7 आया इसको पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं करेंगे 5 के बाद 9 को पकड़ेंगे, नहीं, लगातार वाले दो पद आपको पकड़ने कोई से भी। उसे क्या करना है, जो पहले नेक्स्ट वाला पद है उससे पहले वाले पद को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है उससे, हमें उसको माइनस कर देना है। जैसे आपने पकड़ लिया 7 और 5 पकड़ लिया, 7 क्या है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म, सेकंड पद है, ये दूसरा वाला पद है, दूसरा पद माइनस पहला वाला पद, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कितना हो गया। देखिए 7 माइनस 5 कितना आया आपका, 2 आया। यही नियत संख्या थी जो हमने अभी ऊपर जोड़ी थी, ठीक है ना। अब मान लीजिए इन दोनों से पता कर लिया, अब आपको पता करना है कि 9 और 11 से पता करना है, तो आप 9 और 11 को देखिए, 9 कौन सा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो आज नेक्स्ट वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, ये जो भी हम पद ले रहे हैं उसके इस वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो मतलब A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। 11 कौन सा है, चौथा टर्म है, चौथा पद है, चौथे नंबर का है, ठीक है ना। कौन से नंबर का, चौथे नंबर का है, और ये तीसरे नंबर का पद है। तो ये तीसरे चौथे में से तीसरे वाले पद को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9 कितना आ गया, 2। तो ये सार्वधांतर हो गया, यही आपका क्या है, इसे ही आप क्या कहेंगे, डी कहेंगे, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन में दो से ज्यादा या तीन, एक से ज्यादा डी निकालते हैं तो उनको नंबरिंग कर देंगे आप D1 D2, है ना। इस तरीके से एक ही श्रेणी के अगर आप निकाल रहे हैं तब, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब ये जो दिया हुआ है, ये वाली जो सीरीज दी हुई है, कैसे दी हुई है, ध्यान से देखिए कैसे बनी थी ये, हमने इसको ऐसे बनाया था, ध्यान से देखिए आप। 5 में हमने एक नियत संख्या 2 की वृद्धि की है, जोड़ा है हमने उसको, तो जब जोड़ा है तो यहाँ 2 जोड़ा, ठीक है।
फिर आगे भी हमने 2 जोड़ा, 2 कितनी बार जुड़ गया? 2 बार जुड़ गया। आगे भी हमने 2 जोड़ा तो कितनी बार जुड़ गया? 3 बार जुड़ गया। ठीक है, कितनी बार जुड़ गया? अब हम यहीं से अगर बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा आपकी श्रेणी। ए हो गया पहला पद, ठीक है। दूसरा वाला पद कैसे बना था? ए में नियत संख्या की वृद्धि करके, नियत संख्या क्या है आपकी? डी, ठीक है। नियत संख्या को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, सार्वधानिक कहते हैं। तो उसको जोड़ दिया। अब आगे वाला पद कैसे बना था? पहले वाले पद में ही 2 बार जुड़ गया आपका नियत संख्या, ठीक है। तीसरा वाला पद बन गया आपका। चौथा वाला पद कैसे बनेगा ये? अब चौथा वाला पद कैसे बनेगा? पहले वाले पद में आपने 3 बार उस नियत संख्या को जोड़ दिया। ऐसे ही आप आगे बनाएंगे कि पहली वाली संख्या में प्रथम पद में आपने 4 बार उस नियत संख्या को जोड़ दिया। ऐसे ही आपके आगे तक बन जाएंगे और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये हमें क्या है? ये आपका A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है आपका, और ये क्या है? A4 है, चौथा पद है। ये क्या है आपका? पांचवा पद है। और ये लास्ट वाला क्या है? AN पद है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि जब हम जैसे यहाँ से ले लेते हैं A2 को, ले लेते हैं A2 क्या है? A प्लस डी। हम जो भी पद निकाल रहे हैं उससे एक कम हमें डी रखना है। देखो ध्यान से, A3 लिखिए पहले। A3 को लिखते हैं A प्लस 2D है, ठीक है। इन दोनों से अब आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से जो डी के साथ नंबर है, डी है, कितनी बार हमें वो सार्वधानिक हमें कितनी बार जोड़ना है। वो कैसे हो रहा है कि जो भी हम पद निकाल रहे हैं A2, ठीक है। कौन सा पद निकाल रहे हैं? दूसरा पद। वो दूसरा पद जो भी निकाल रहे हैं हम, उससे एक कम हमको वो सार्वधानिक जोड़ना है पहले पद में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो तीसरे पद को निकालने में हमें प्रथम पद में, पहले वाले पद में क्या करना है? एक कम डी जोड़ना है। तो एक कम डी कितना? ये तीसरा निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा पद है तो हमें कितना डी जोड़ना है? 2D जोड़ना है, ठीक है। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, ये लास्ट वाला, ये ध्यान से देखेंगे। ए एन का कितना बनेगा? ए एन का ध्यान से देखते हैं। ए एन कितना बनेगा आपका? पहले पद में जोड़ना है। और कितना जोड़ना है? अगर आप तीसरा पद निकाल रहे हैं तो एक कम डी है यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या है? अगर आप एन पद निकाल रहे हैं, एनवा पद निकाल रहे हैं, इसे बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद निकाल रहे हैं तो एक कम लगाएंगे, तो एक कम कर दिया हमने, डी कर दिया। यही तो किया हमने। दोबारा से देखते हैं। अगर हमें ए एन निकालना है तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हमने दूसरा पद निकाला तो दूसरे पद में प्रथम पद को जोड़ा है, प्रथम पद में जोड़ा है आपने एक कम डी को। दूसरा वाला पद निकालने में आपने प्रथम पद में एक कम डी जोड़ा है, और तीसरा पद निकालने में भी आपने यही किया है कि प्रथम पद में एक कम डी जोड़ा है। तीसरा पद निकाला तो हमने कितना डी जोड़ा है? इसमें 2D जोड़ा है। तो वही अगर हम ए एन निकालेंगे तो प्रथम पद में एक कम एन जोड़ेंगे, ठीक है, एक कम एन डी जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ दिया ये। तो इस तरीके से हमारा ये सूत्र बन के तैयार हो गया। ये किसका सूत्र है? आपका एन व पद, ठीक है। एन व पद मतलब जो लास्ट में आ रहा होगा, ठीक है। कोई सा भी पद हो सकता है, चौथा, 10वां, 5वां, कोई सा भी पद हो सकता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उस पर लगाते हैं इसको और करते हैं। तो ये दिए हुए हैं, ये दिया हुआ एक आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कहते हैं कौन समांतर श्रेणी में है। ये 2 क्वेश्चन है आपके, इन दोनों को हमें चेक करके बताना है कि दोनों में से या दोनों ही समांतर श्रेणी में होंगे या दोनों में से एक समांतर श्रेणी में होगा। तो हम कैसे पता करें ये समांतर श्रेणी में लिखे हुए हैं? अभी आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में अगर कोई चीज लिखी है तो उसमें कोई एक नियत संख्या की मतलब जोड़ा जाएगा नियत संख्या को, या घटाया जाएगा, ठीक है। तो वो नियत संख्या क्या होती है? कॉमन डिफरेंस, मतलब डी होता है, सार्वधानिक होता है। तो उसी से ही आप पता करेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर वो समान, जो आपका सार्वधानिक है, अगर सभी का बराबर आता है, पूरी श्रेणी का समान आता है,
तो आपकी क्या हो जाएगी वो समांतर श्रेणी। कैसे करेंगे देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। पहला वाला क्या है, 4, 10, 16, 22 डॉट 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 एन, लास्ट तक है। ठीक है, कहाँ तक है ये पता नहीं। अब हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में लिखे हैं या नहीं। तो हमें पता करना होगा इसमें कौन सी नियत संख्या है जिसकी वृद्धि हुई है, मतलब या तो जोड़ा गया है या तो वो घटाया गया, उस हम समांतर सार्वधातुक को निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं सार्वधातुक को। सार्व अंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है आपका स्मॉल डी। ठीक है, कैसे निकाला जाता है पता है आपको। कोई दो लगातार आपको पद पकड़ने हैं, लगातार वाले, ऐसा नहीं 4 और 16 पकड़ ले, नहीं लगातार वाले। अगर आप 10 और 16 लेते हैं तो ये ले लीजिए, या 16 22 लेते हैं तो ये ले लीजिए, या 4 और 10 ले लीजिए, लेकिन लगातार वाले लेने हैं। लगातार वाले में सेकंड वाले पद में से दूसरा पहला वाला पद माइनस करना है। सेकंड वाला माइनस, जैसे हमने 4 और 10 ले लिया, यहाँ से चेक करते हैं पहले इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों के पेयर से चेक करते हैं कितना है इन दोनों का। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पद है ये, दूसरा पद है, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, देखिए 10 माइनस 4। ठीक है, कितना बना 6, यहाँ तो 6 आ गया। अब हम इन दोनों का पेयर ले लेते हैं 10 और 16 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे में से दूसरे वाले को घटाना होगा। क्यों, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, तो तीसरे पद से दूसरा पद माइनस कर देंगे। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो कितना हो गया ये, तीसरा पद कितना है 16 है, दूसरा पद कितना है 10 है, कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे यहाँ से, और भी नंबर हैं आपके पास में श्रेणी में, सीरीज में आपके पास और भी नंबर है, तो चेक कर लीजिए सभी का, पूरी सीरीज का चेक कर लीजिए। अब इसका चेक कर लेते हैं 16 और 22 का। तो 22 क्या है आपका चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, दो के पेयर में बड़े वाले नेक्स्ट वाले नंबर से पीछे वाला नंबर माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 22 माइनस 16, कितना आया 6। देखिए सभी पूरी श्रेणी का सार्वधातुक मतलब नियत संख्या जो है हमारी सार्वधातुक, वो क्या हुई है, बराबर आई है। तो मतलब ये क्या है, दी हुई श्रेणी क्या है हमारी, समांतर श्रेणी है। अब आपने यहाँ पे कई सारे सार्वधातुक निकाले हैं तो सबकी नंबरिंग कर दीजिए। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। तो ये सारे आपके सार्वधातुक क्या आए हैं, पूरी श्रेणी के बराबर आए हैं। तो आपको आप क्या लिख देंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3, सारे सार्वधातुक क्या हो गए बराबर। तो आप लिख देंगे कि दिए गए श्रेणी का सार्वधातुक सार्वधातुक 6 समान है, अतः दी गई श्रेणी अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। ठीक, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड वाले की हम सीरीज को लिख लेते हैं। सेकंड वाली सीरीज क्या है आपके पास में, -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, इतने सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं, 5 नंबर हैं आपके पास में। ठीक है, अब इनसे क्या निकालेंगे आप, ये भी बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए सार्वधातुक निकालते हैं, तो श्रेणी पता करने के लिए आपको वही नियत संख्या पता करनी पड़ेगी जो आपकी क्या होती है, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी। तो निकालते हैं क्या, इन दोनों का पेयर ले लीजिए पहले। ठीक है, तो A2 दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे, 2 माइनस माइनस का 2, बहुत ध्यान से हटाते हैं, ये वाला लिख दिया ये A2, ये है माइन, फॉर्मूले में तो माइनस का है ही, ये माइनस लगा दिया। A1 की वैल्यू आपकी -2 है, ये लगा दिया। कितना आ गया, ध्यान से देखिए, 2 + 2 बराबर 4 आ गया। ये आपका D1 हो गया। और चेक करते हैं आगे, क्या पता
कि सार्वधातुक समान है नहीं है। अब फिर लेते हैं और क्या लेंगे, इन दोनों का पेयर लेंगे। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है आपका माइनस का 2, ठीक है, और दूसरा पद क्या है प्लस का 2। तो ये लिख दिए हमने। ये ओवरऑल कितने आ गए आपके माइनस के 4, ये आया है प्लस का 4। एक और डी निकाल लीजिए तभी कंफर्म हो जाएगा आपका कि ये समानता श्रेणी में नहीं है। कि हो सकता है कि हमारे साइन गलत हो गए हों, है ना, मिस्टेक, इसलिए तीसरा भी हम चेक कर लेंगे। तो तीसरा किसका पेयर चेक करेंगे, इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का हम चेक कर आए और इन दोनों का पेयर हम चेक करेंगे। इन दोनों का पेयर चेक करते हैं तो कितना बनेगा इन दोनों का पेयर आपका, ये कौन सा है चौथा पद, ये तीसरा पद। तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे तो चौथा पद आपका 2 हो गया, माइनस कर देंगे तीसरा पद ये हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 2 + 2 = 4। तो देखिए सार्वधातुक बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी का सार्वधातुक, दोबारा लिखते हैं, सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ऐसे पता करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि ये श्रेणी आपको दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। इस श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक डी लिखिए। तो देखिए आपकी श्रेणी क्या है 3/2, कॉमा 1/2, कॉमा -1/2, ठीक है, कॉमा -3/2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका हमें क्या लिखना है, इसको, इसका आपको लिखना है प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद कौन सा होगा, ये आपको पता है। प्रथम पद, प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं या A1 कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए लिखिए A1 लिखिए। तो क्या है प्रथम पद आपको दिख रहा होगा 3/2, ठीक है, कितना है 3/2। 1/2 तो आपका दूसरा पद है, ठीक है, 1/2 क्या है दूसरा वाला पद है। तो ये श्रेणी का सबसे पहला वाला पद है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका सार्वधातुक लिखिए। तो सार्वधातुक एक ही मांग रहे हैं या आप दो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ श्रेणी आपको चेक नहीं करनी है कि समांतर श्रेणी है, ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है, पहले से ही दे रखी है, ये एपी है ना। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं, ये पहले से ही आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। तो आपको क्या करना है सिर्फ एक ही सार्वधातुक बताना है। तो सार्वधातुक क्या होता है डी, तो आपको एक बताना है, कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए, लेकिन लगातार वाले दो पद पकड़ने हैं, ऐसा नहीं बीच में गैप कर दें इसके बाद आप ये पकड़ लें या आपका मन करे तो ये और ये पकड़ लें, ऐसा नहीं, लगातार वाले आपको दो पकड़ने हैं, कोई भी दो पकड़ लीजिए। चलिए मैं बीच में से चेक करके बताता हूँ, ये दो, दूसरा पद और तीसरे पद को ले लेता हूँ, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है, नेक्स्ट वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करते हैं, ठीक है, दो के पेयर में। तो ये तीसरे पद की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का लग गया। दूसरा पद कितना है 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कोई इसमें बड़ी गुणा भाग नहीं है, तो ये देखिए बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, माइनस का आधा और ये भी माइनस का आधा, तो ये क्या हो गया माइनस का एक हो गया, आधा और आधा एक हो गया, दोनों माइनस के तो माइनस का एक हो गया। अब आप कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, देखने में नहीं लग रही है, तो आप चाहें तो एक डी और निकाल सकते हैं। चलिए हम एक डी और निकाल के दिखा देते हैं, कौन सा डी, इन दोनों का पेयर ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों का पेयर ले लीजिए, ये कौन सा है चौथा पद, ये तीसरा पद। तो चौथे पद से तीसरा पद आपको माइनस करना है। तो चौथे पद की वैल्यू लिख लीजिए, चौथे पद की वैल्यू कितनी है आपकी, चौथे पद की वैल्यू -3/2 और तीसरे पद की -1/2, ठीक है, वैल्यू लगाते हैं -3/2, ठीक है, माइनस का 3/2,
ठीक। और फॉर्मूले का माइनस, अब a3 की वैल्यू रखते हैं, a3 की वैल्यू कितनी है, -1/2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो -3/2, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, प्लस का 1/2। अब आपको पता है, ठीक है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब कि दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो ऊपर के नंबर ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, तो हर समान है, तो दो ऐसे ही। अब -3 और आपका 1, -3 और प्लस का 1 कितना हो गया, -2/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, -1। तो देख लीजिए दोनों सार्वंतर बराबर हैं। इस तरीके से हम पता भी कर सकते हैं कि हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमसे तो एक ही डी मांगा था, तो डी कितना आ गया आपका, -1। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं। वो ये कहते हैं कि समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। मतलब देखिए, ये पहला पद दिया है, ये दूसरा दिया है, ये तीसरा दिया है। अब आगे जो पद होंगे उसमें हमें 15वां पद बताना है। ये आपके पहले पद का मान है, ये दूसरे पद का मान है, ये तीसरे पद का मान है। जैसे कि ये देखिए, 21, 18, 15, डॉट 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 आगे तक। ठीक है, तो ये कौन सा पद है आपका, पहला पद A1। ये कौन सा है, दूसरा पद। ये कौन सा है, तीसरा पद। ऐसे ही आपको कौन सा पद बताना है, A15 वाला बताना है। ठीक है ना, कौन सा बताना है, A15 वाला। तो आपके पास सूत्र है, क्या सूत्र है, nवें पद का। अभी आपको बताया था nवां पद क्या होता है। ठीक है, ये कौन सा पद है, nवां पद, मतलब 15वां पद। तो इसको हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। क्या सूत्र होता है इसका, आपने पढ़ा था कि पहले पद में इस ये जो नंबर का पद मांगा, जिस नंबर का पद मांगा उससे एक कम लिखते हैं, डी, डी के साथ में। ठीक है, एक कम नंबर डी के साथ लिखते हैं। यही तो लिखा था फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। क्या करते हैं कि जो पद मांग रहे हैं उससे एक कम डी को हम जोड़ देते हैं प्रथम पद में, यही लिखा हुआ है देखिए। अब उन्होंने मांगा है, A15 मांगा है, तो हमें कितना डी जोड़ना होगा, एक कम डी, मतलब 14 डी प्रथम पद में जोड़ना होगा। कितना हो गया, 14 डी। ठीक है, देखिए एन की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 15। तुलना कर लीजिए इसकी और इसकी, कितनी आई, 15। 15 - 1, 15 - 1 कितना हो गया, 14। 14 डी हो गया प्रथम पद। अब आपको पता है, आपके पास ये रही आपकी सीरीज, मतलब श्रेणी एपी। एपी का प्रथम पद ए कितना है आपके पास में, देखिए 21 है। ठीक है, पहला पद। और इस फॉर्मूले में हमें डी भी लगाना है, तो वो नियत संख्या मतलब सार्वधातुक आपको डी निकालना पड़ेगा। एक डी बहुत है आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि ये समांतर श्रेणी है। तो कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए और समांतर या आप सार्वधातुक निकाल लीजिए। तो हम ये वाला दूसरा और पहला वाला पकड़ ले रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, A2 - A1 आपको ये निकालने हैं। ठीक है, निकाल लीजिए। A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 18 -21। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो आंसर माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नियत संख्या है ये आपकी प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, मतलब सार्वधातुक प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। बताया था ना, या तो वो नंबर नियत संख्या मतलब सार्वधातुक जोड़ा जा रहा होगा, या तो सार्वधातुक घटाया जा रहा होगा। घटाने पे तो माइनस का आएगा, तो यहाँ से माइनस का आएगा, कितना आएगा, -3। 8 और 3 11, 21 हो जाएंगे, 18 और 3 21 हो जाएंगे। तो ये -3 आ गया। ये आपके पास दो वैल्यू आ गई, प्रथम पद आ गया और ये आपका डी आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू को आपको यहाँ लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा A15 बराबर, प्रथम पद क्या आया 21 + 14, 14 ऐसे ही रहेंगे, एक गुणा में डी। ये डी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 21 हो गया, माइनस का 14 × 42। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, -21। ये आपका A15वां मतलब 15वां पद आपका निकल आया। ठीक है, हम यहीं से पता कर लेते हैं। ये जो लिखा होता है, एक छोटी सी बात है, लॉजिक है। जैसे उन्होंने लिखा 15वां पद, ठीक है, और हमारे पास क्या है, nवां पद, दोनों ही सेम है। देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा 15वां पद। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, 15वां पद करके लिखा हुआ है, तो आप इसकी तुलना
nवें पद से कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब ये उठा के आप इसमें लगा दीजिए, 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14 हो गया। वरना आप चाहें तो डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि ये 15 की वैल्यू निकालनी है तो एक एक कम हमें डी लिखना पड़ेगा प्रथम पद के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 11वां पद। तो आप सीरीज लिख लीजिए, श्रेणी लिख लीजिए, -5 कॉमा 0 कॉमा 5/2 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या चाहिए आपको, 11वां पद। तो आप nवें पद से तुलना कर लीजिए और आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। nवें पद से तुलना कर ली, nवां पद, ठीक है। कैसे, nवां पद, तो क्या हो गया, n की वैल्यू 11 हो गई। अब आपको देखो a चाहिए, a कितना है आपका प्रथम पद, -5। अब आपको क्या चाहिए, सारवांतर d चाहिए। d कैसे निकलता है, कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए और उससे निकाल लीजिए। इन दोनों से ही निकाल दें, ये टफ लग रहा होगा आपको, इसी से निकाल देते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट ये है, ठीक है। तो देखिए a2 की वैल्यू कितनी है, -5/2, फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब हम a1 की वैल्यू लगाएंगे, कितनी है, 5 है माइनस की। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -5/2, ये प्लस का 5 हो गया। एलसीएम ले लें इनका, ठीक है। भिन्नों को सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए, हम आपको भिन्न और करनी के ऊपर, रूट्स वाले नंबर्स के ऊपर एक पर्सनल वीडियो, ठीक है, इंडिविजुअल वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो ये एलसीएम कितना हो गया इसका, 2 हो गया। 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 टाइम गया, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई -5 में कर दी, प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। 1 से 2 को डिवाइड किया, कितने टाइम गया आपका, 2 टाइम गया, ठीक है। 2 बार भाग गया, 2 की गुणा ऊपर कर दी, 10 हो गया। तो फाइनली आपका डी कितना आ गया, -5 + 5/2, 10 में से 5 गए, 5/2 हो गया, ठीक है। आपका 5/2 डी आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 11वां पद, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर, ठीक है, nवें पद का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है। आपके पास ए और डी सब आ गए हैं, अब वैल्यू लगा दीजिए बस। तो देखिए ए कितना है आपके पास, देखो आप, माइनस का 5 है, ठीक है, प्लस एन कितना है, एन बता दिया आपको, 11 है, कितना है, 11 माइनस 1, और डी कितना है आपके पास, 5/2, ठीक है, ये गुणा में है। अब ये कितना हो गया, -5 प्लस, ध्यान से देखिए, 10 हो गया, ये कितना हो गया, 10, ठीक, 10 गुणा 5/2, सही है। 2 से 10 को काट देंगे, 5 बार गया, तो हमारे पास क्या आ गया, -5 प्लस 5 25, ठीक है। अब हम इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये आपका 11वें पद का मान आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ही हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की साइड और करते हैं क्वेश्चंस को।